चलो शुरू किया जाए। देखो महाजनपद कितने बाबू रे, देखो जिस तरह से महाजनपद पूरे भारत अभी जो है मेरा ना 28 राज्यों में बटी हुई है ना, उसी प्रकार से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मेरा भारत देश 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। समझे? 16 महाजन पदों में से एक का नाम है, वो है मगध। नाम क्या हुआ? मगध। मगध महाजन पद, मगध महाजन पद। ठीक है, कौन पद है? मगध महाजन पद। ये मगध महाजन पद सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। क्वेश्चन पूछेगा आपको 12वीं क्लास में, तो समझिए ये क्वेश्चन आउट है। 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा होता है? मगध। कौन सा है? मगध। अब प्रश्न यहां से पूछेंगे बाबू कि बताओ मगध की राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी, मगध की जो राजधानी है बाबू, इसी का नाम है राजगृह। क्या नाम बाबू है? राजगृह। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? विश्व में उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। उसी को हम 600 बीसी भी बोलेंगे और उसी को छठी शताब्दी ईसा पूर्व भी बोलेंगे। इसको देखकर कहीं कंफ्यूज नहीं रहा कि 600 बीसी लिखा हुआ है या छठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा हुआ। इसको लेकर डरना उड़ना नहीं है। ठीक है, तो 16 महाजन पदों की चर्चा, 16 महाजन पद जो है, इस 16 महाजन पद की चर्चा किस ग्रंथ में है, ये भी बात आपको जानना जरूरी है। किस किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों की चर्चा है? सुनो रे, एक भगवती सूत्र है, नाम क्या उसका? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और एक का नाम है महावस्तु। नाम क्या बाबू रे? महावस्तु। और एक का नाम है अंगुत्तर निकाय। बोल बाबू, क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है बुआ रे? अंगुत्तर निकाय। ध्यान दो, 3 शब्द का। अभी 16 महाजन पद की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र में, महावस्तु में और अंगुत्तर निकाय में। किन्हीं को डाउट? आराम से समझना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं होती है। समझ गए ना? महावस्तु ही हमने लिखा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? महावस्तु ही लिखा, मैंने था जल्दीबाजी में कुछ जल्दी ही लिख दिया। ठीक है, महावस्तु ठीक ढंग से समझना, जल्दीबाजी। प्रश्न ये है कि सबसे पहला प्रश्न 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजन पद हुआ? मगध। किसी के डाउट? सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध। सबसे शक्तिशाली महाजन पद। महाजन पदों की संख्या कितनी? 16। इन 16 महाजन पदों की चर्चा किस ग्रंथ में किया गया है? भगवती सूत्र। पहला कौन सी है? भगवती सूत्र। दूसरा बोलो महावस्तु। तीसरा बोलो अंगुत्तर निकाय। कितने कितने हैं? पहला ऊपर कौन सी है? भगवती सूत्र। याद हुआ? रिमेम्बर? पहला कौन सी है? भगवती सूत्र। ठीक से बैठो। पहला कौन सी है? भगवती सूत्र। दूसरा बोलो, तीसरा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। क्लियर हो गया? बोलो पहला अच्छा, पहला भगवती सूत्र। पहला बोलो, दूसरा बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों ग्रंथ में किसकी चर्चा है? 16 महाजन पद की। किसका? 16 महाजन पद। ये 1 नंबर आपको कन्फर्म है। और जो एसएससी, जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस के लिए भी, उसका भी 1 नंबर क्या है? कन्फर्म है। ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ये वीडियो किन इंपॉर्टेंट है? जो अभी पढ़ रहा है क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि एस्टेट, किसके लिए? एस्टेट 2025 में जो होगा ना, उन बंधुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटर वालों के लिए, ये कई मुद्दों से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको इतना डीप रहा ताकि ये ऑनलाइन वालों को कोई समस्या ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन वाले हैं ऑनलाइन वाले। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहली चर्चा है कि विश्व में
उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने क्षेत्र में बटा हुआ था भारत? 16। और इन 16 महाजनपदों की चर्चा किस ग्रंथ में किया गया है? सबसे पहला भगवती सूत्र। बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, बोल पहला, दूसरा और तीसरा अंगुत्तर निकाय। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताओ पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। सबसे शक्तिशाली बोले क्या? मगध। मगध, अब मगध हो गया। जब पूछेंगे 16 महाजनपद की चर्चा किस ग्रंथ में? पहला भगवती सूत्र, दूसरा महावस्तु, तीसरा अंगुत्तर निकाय। किन्हीं को डाउट नहीं ना? अब बेसी डीप तुमको नहीं ले जाएंगे, इससे और डीप ये हो जाता है कि बताओ भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, महावस्तु किस धर्म का ग्रंथ है, अंगुत्तर किस धर्म का ग्रंथ है। अभी उम्र से बेसी नहीं बताना, अगर बताएंगे तुम थोड़ा सा मजबूत बन जाओगे तब हमको क्या होगा। ठीक है, देखो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु दोनों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। किन्हीं को डाउट नहीं ना? चलो रे, अब इसको मिटाते हैं। बताओ सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी राजगिरी। राजगिरी को ही वर्तमान में क्या बोलते हैं? राजगीर। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? राजगीर। अब बताओ राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5। कितने? 5। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसलिए राजगीर को दुर्ग पहाड़ी भी कहते हैं। समझे ना? पहाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। पाटलिपुत्र चारों बगल से, तीन ओर से मुख्य रूप से पानी से घिरा हुआ, इसलिए से जल दुर्ग भी कहते हैं। समझ गए ना? ये सब बुद्धि ऊपर से उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब कथा हम विस्तार से आपको शुरू करते हैं। देखिएगा मगध पर, मगध पर या पहले देखो मगध की स्थापना, मगध की स्थापना। पहला बात आपको पूछ, अच्छा वो पीछे वाला आप चीज लिखे थे नहीं लिखे थे? कलम कॉपी निकाल के रखिएगा, ठीक है? अच्छा हम टाइम देंगे आपको, ठीक है, घबराओ मत, टाइम देंगे। मगध की स्थापना वृहद्रथ फलस जरासंध ने किया था। समझे ना? नाम सुने थे जरासंध का? नहीं सुने हैं? कहानी सुना था ना आपको? जो नया वो छूट गया, फिर सुनाएंगे बाद में। ठीक है, फिर सुनाएंगे कब? बाद में। बताओ मगध की स्थापना किसने किया? वृहद्रथ। नाम क्या गया? वृहद्रथ। नाम क्या इसका? वृहद्रथ। बोल बाबू क्या है? वृह और क्या? द्रथ। क्या बोलेंगे इसको? वृहद्रथ। ध्यान दो, मगध की स्थापना वृहद्रथ और किसने किया? जरासंध। ऐसा कहा जाता है कि जरासंध का जो पिता था वो वृहद्रथ थे। ठीक है, और वृहद्रथ के बारे में कहानी हम आपको पूरी बता चुके हैं, कैसे जरासंध आ गया था। प्रश्न ये बहुत डीपली चल गया कि मगध की स्थापना किसने किया? वृहद्रथ ने। और किसने किया? जरासंध ने। लेकिन हमारे इतिहासकार ने मुख्य रूप से मगध के बारे में बिंबिसार को दर्शाते हैं। ये पौराणिक कथा है। क्या कथा है? पौराणिक। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा बताया गया है कि मगध की स्थापना किसने किया है? वृहद्रथ और जरासंध ने। अब करते हैं, देखो कहता कि प्रारंभ में, किसमें बाबू रे? प्रारंभ में। इसको लिखो, ठीक है, डाउनलोड करते चलो, ठीक है, लिखो, लिखने का टाइम देंगे आपको, लिखिए, लिखिए, टाइम देंगे आपको लिखने का, ठीक है। कलम कॉपी हमेशा खुली हुई रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं। खटाखट 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 खटाखट, ठीक है, जो लिखा गया वो सत्य है, कभी कभार हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। लिख बा, फटाफट लिखो।
बउआ तुमको समझ में आता है आपको? हाँ, दिखाओ हमको। ऐसे छुपाना किया, ऐसे लिखो, ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी लिखने नहीं आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिख लिए बाबू लोग। मगध, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मगध। क्या पढ़ रहे हैं? मगध। चलो फटाफट लिखो। लिख लिया? मगध के बारे में तो झिलियात में पकड़ कर गर्दा गर्दा उड़ा दो, ठीक है। लिखो बाबू, जल्दी लिखो, 2 शब्द की लाइन है। चलो चलो हो गया। आप शुरू करते। अब बाबू यहां समझते हैं, जैसे मगध पूछेगा कि मगध वर्तमान, अच्छा इसको मिटाए, इसको मिटाए, फटाफट लिखेगा। अब डरना भी नहीं है कि उतना जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आराम से लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय का समझते हैं ना, अभाव रहता है। इसको मिटाए बाबू लोग। चलिए मगध, हम लोग जब मगध को जान रहे हैं तो मगध का संपूर्ण ऑपरेशन कर देते हैं कि कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो मगध, पहली बात सबसे शक्तिशाली महाजन, ये आपको बताए थे, छूट गया, लिखा दिए ना, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब देखो मगध हाँ लिखो, मगध 4 नदियों से घिरा हुआ था, यानी मगध का क्षेत्र ही तो पाटलिपुत्र का है ना। तो मैं आपको बता दूं, पाटलिपुत्र का सबसे पहला गंगा, दूसरा सोन, तीसरा गंडक, चौथा यमुना। यमुना कुछ इतिहासकार के अनुसार, कुछ इतिहासकार के अनुसार, ठीक है, ठीक है। आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। फटाफट डाउनलोड करो। रुकना ही मत समझो कि अब हे भगवान या अल्लाह कैसे कैसे लोग आ गए हैं हमारे यहाँ। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया एकदम, 56 छुरी चलते रहना चाहिए। चलो अब बाबू लिख कर तुम लोग विराम कर लेगा, ठीक है। अब हमारी और कलसा उठाकर देखिएगा सभी आदमी। चलो जल्दीबाजी में गलत मत लिखना, और जहां डाउट जिन्हें भाई को हो वो पूछ लेनी है, ठीक है। चलिए क्या बाबू, जैसे क्या सोन न सोन लिखा, सोनत लिखा है सोन। चलो शुरू किया जाए, ठीक है। तुम्हारा गोतिया आया है, ए चिल चाल, तुम कल कहाँ था? ऐसे ऐसे उम्र में तुमको इतने नींद आएंगे, बुढ़ापा क्या होगा तुम्हारी। चलो अब शुरू किया जाए। देखो सभी आदमी आप कलसा उठाकर ध्यान से देखना, याद करवा देंगे, ठीक है। देखो मगध, सबसे पहली बात जानिए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हो गया? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, ये क्लियर के साथ साथ एक और क्लियर कर लेते हैं, इसकी राजधानी, जो कि आपको हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस भी हो, चाहे जिस पर जो भी परीक्षा दीजिएगा आप भारत में, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो इसका नाम है क्या बाबू रे? राजगृह। क्या नाम है इसका? राजगृह। तो मगध की राजधानी, मगध की राजधानी इसी को बोलते हैं कभी कभी गिरी ब्रज, या बोलेंगे राजगाह। सुनो अब यहाँ से एक बात सुनना है, ठीक है। इससे इससे राजधानी को गया है, यह भी वर्तमान में कहा जानते हो? राजगीर गया के क्षेत्र में पड़ता है। क्यों है इसका नाम पड़ा आप जान लो। जो यहाँ पर जैसे राज,
और गाह। राज मतलब हुआ राजा, और गाह का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र। यानी जहां पर राजा निवास करता था उस क्षेत्र को बोला गया राजगाह। राजगीर, गिरी ब्रज, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? राजगिरी। आपको राजधानी गलत लिखा हुआ है, राज होगा ना? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, राजधानी, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, राजधानी, ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए, इस बात में और इन बात में किसी भाई को दिक्कत नहीं ना? अब आइए, मगध। मगध जो आगे चलकर पाटलिपुत्र में आ गया, वो मगध में 4 नदी से घिरा हुआ था। कितना नदी से? 4 नदी से। पहला कौन सी? गंगा, दूसरा सोन, तीसरा गंडक। 3 याद हुआ? गंगा, सोन, गंडक, गंगा, सोन, गंडक। क्लियर? बोलो, पहला गंगा, सोन, गंडक। 3 क्लियर? मूल रूप से 3 नदी है। मूल रूप से कितनी नदी? 3 नदी। ये चौथा नदी आप देखते हैं यमुना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मगध के आसपास से यमुना भी बहती थी, लेकिन आपको जब मूल रूप से क्या गो? 3 गो, और कुछ इतिहास में क्या गो? 4 गो। कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ, मगध में कुल कितनी नदियां थी? 4। पहला बोलो गंगा, दूसरा कोई दिक्कत? गंगा, सोन, गंडक, यमुना। गंगा, सोन, गंडक, यमुना। गंगा, सोन, गंडक, यमुना। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा। सम हिस्टोरियंस से दैट, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यमुना भी मगध से प्रवाहित होती थी। कोई दिक्कत? अब आगे, अब कथा को हम बढ़ाते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य, एक दिन पढ़ा था ना आपको, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर किस किस राजवंश का स्थापना था? बताओ, अभी तक हम लोग पढ़े, कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? बस आबेल आया ना? समझ में आने का मतलब ये हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक है, इससे स्पष्ट नहीं है कि ऑनलाइन वालों में तुम लोग जहाँ जो बैठोगे वो कॉपी कलम निकाल कर लिखना शुरू करोगे, नहीं तो बगल बनोगे, हम लोग खिलेगा। ठीक है, चलो अब कथा को आगे से। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य से पहले, पहले बात समझते हो? पहले ये मान लेते हैं, अगर मेरा ये मौर्य है, ठीक है, ये क्या हो गया? पहले, और ये क्या हो गया? बाद। यानी मौर्य साम्राज्य अभी आया नहीं है, उससे पहले, मौर्य साम्राज्य से पहले। एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, तब ये सब बताने में हमको मजा आएगा। अब पूछेगा, जैसे ये मगध हो गया बाबू, पूछेगा कि मगध पर किन किन राजाओं ने शासन किया? सुन बात ना, किन किन राजाओं ने शासन किया, ये बात भी देखो। किस किस वंश पर, मगध पर किन किन लिखो कि मगध पर किन किन राजवंशों, किन किन राजवंशों ने शासन किया। देखो, ध्यान से देखा बाबू, किन किन राजवंशों ने शासन किया? हर्यक वंश, नाम क्या बाबू इसका? लिखते चलेंगे। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश, इससे भी पहले एक दे दीजिएगा तो बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। इससे डाउनलोड कीजिए फटाफट।
किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? पहले आप बाबू इसको लिख लो, हम कम बोलेंगे अभी से। हरियक वंश, क्या हुआ? क्यों क्यों लोग देगा? चलने दो। और ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन फीलिंग आता होगा सबको, ठीक है? यही सब चाहता है वो सब, पढ़ते भी रहे हंसते भी रहे। चलो लिखो, वो उन लोगों को भी पढ़ने दो। लिख बाबू, जल्दी लिखो। लिख लिए? लिखो बाबू रे, तुम लिखो, जल्दी लिखो। तुम बाबू लिख लिया? कौन कौन लिख लिया, जल्दी बोलो। हाँ चलो शुरू करें। आप देखो, नहीं लिखे, इतनी सी बात लेने इतना देर लगाएगा? हो बाबू, हो गया? तुम बाबू लिखे? चलो ठीक, अक्षर ठीक करो, ठीक बाबू तुम लोग। कहाँ कर बाबू तुम्हारा? ठीक, गुड। चलो चलो आप शुरू करते हैं यहाँ से, पीछे वाले हल्ला मत करो। अब देखो, ये है मगध। देखो आसपास जैसा ग्राफ बना हुआ ना वैसा ही बनाना है आपको, ठीक है? जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सिखाऊंगा ना कैसे लिखना है शब्दों को, वो हम सिखाने के लिए अलग है, ये ऑब्जेक्टिव है। और ये क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे ऑब्जेक्टिव बाहर आपका नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया है। वो पहले ना हम 100 क्वेश्चन लिख कर दे देते थे ना, उससे 50 को एकदम से 100% लिख आ रहा था। अब क्या हो गया, इतना थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल वो हाई कर दिया है, तो हम पढ़ाने का लेवल क्या कर दिए, हाई कर दिए। तुम देखा ऐसे एक बार हम 3 बार देंगे, ले ऊपर बढ़ा देंगे उसको। देखो मगध पर, आराम से, मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया? किन्हीं कोई दिक्कत? जैसे मगध, मगध का मतलब ये समझिए जैसे अपना बेगूसराय हुआ, कोई दिक्कत है ना? तो बेगूसराय अपना झोर भी, पटना भी, बंदवार भी, इस क्षेत्र को लेकर बेगूसराय है। तो बेगूसराय पर कितने कितने गांव हैं, हर में अलग अलग मुखिया है। उसी प्रकार से एक मगध बहुत बड़ा क्षेत्र था, समझे ना? जैसे अभी पटना है वो अपना मगध, हम मगध वासी हैं। कौन वासी हैं? मगध वासी हैं, समझ गए ना? हम मगध के वासी हैं, समझे? और इन्हीं इन्हीं मगध पर से अनेक वंश ने अपना शासन किया था, जिसमें से सबसे पहला वंश था बृहद्रथ वंश। कौन वंश? बृहद्रथ वंश। किस वंश ने? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश की जो स्थापना था, अभी रुक जाओ बाद में एक के बाद पढ़ा देंगे, पूछे ना। तो बृहद्रथ वंश सबसे पहला, देखो ये लिखा ना सीरियल में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? सीरियल में। तो बृहद्रथ वंश, उसके बाद कौन? हर्यक वंश। पहला बोलो, बृहद्रथ, वृहद्रथ, वृहद्रथ। क्लियर, याद हुआ? बोलो क्या लिखा हुआ? वृहद्रथ वंश। तुम कुदक क्यों रहे हो ना? ठंड लग रही है तो बढ़िया से ओढ़ के लाया करो ना। वृहद्रथ वंश। दूसरा बोलो, हर्यक वंश। पहला बोलो, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला वंश, दूसरा, कोई दिक्कत? तीसरा, शिशुनाग। शिशुनाग। पहला वंश कौन था? बृहद्रथ। दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, शिशुनाग। ध्यान से, तुम लोग सीरियल मत तोड़ना, ये सीरियल में है। किसमें है? सीरियल में। कौन कैसे आया? पहला कौन सी? बृहद्रथ। पहला बृहद्रथ, दूसरा हर्यक, तीसरा शिशु। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो पहला किसने आया? दूसरा, तीसरा, पहला बृहद्रथ, दूसरा, तीसरा। चलो तुम क्यों नहीं बोल रही है? चिराग के पीछे अंधेरा। ये ईश्वर जानते, ये दिमाग है ना, ये दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है। जब इस दिमाग में, खोपड़ी में आप सुई घोपिएगा ना तो वहां दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो सारा कंट्रोल करता है। वहां उसको पैनिक सिस्टम उसमें, जैसे चिराग के नीचे, दिया के पीछे अंधेरा,
सबको वो देता है प्रकाश, उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा। ये कहिए सर जी अभी गाड़ेंगे तो ये अपना ये चमड़ा है यहाँ, ये कवर है, कवर कवर। जैसे ना तो हम लोग मोबाइल में पन्नी लगा फूटे ना, ये भगवान पन्नी लगा दिए ताकि फूटे ना, समझ गए ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी आप लोग बैठे हुए, अब बगल से कुछ एगो जोकटी चढ़ा गया, तो बाप रे बाप कहा है रे ना, ये जो चढ़ गया ना, ये तुरंत चढ़ा और दिमाग यहाँ पर तुरंत सुनता है, देख बाबू कौन चढ़ रहा है, देखो जल्दी, देख बाप रे बाप जोकटी चढ़ रहा है। अगर वो रहेगा, बाप रे बाप करके भागेगा। कैसे भागा, बाप रे बाप करके भागे ना, भागेगा। ये दिमाग सेंस का है, समझे ना। तो वही बात है बाबू, मेरे आगे में तुम बैठे हो और तुम नहीं बोल रहे ना, ये तो बताते हैं, जितना बात बोलिएगा ना, इससे अलाय बकर बाहर निकलेगा और अच्छी बात क्या होगा, अंदर जाएगा। और चुपचाप रहो ना, ऐसे ऐसे करके जान रहा है, इधर से कुछ निकल रहा जा रहा है, तब आएगा, आएगा जरूर ना। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आप बताओ ना, पहला बृहद्रा, दूसरा, तीसरा, दम है तेरा रे। तुम लोग याद करते मन मन रे। चौथा कौन सी? नंद, नंदवंश, चौथा नंद। अब पांचवा मौर्य, पांचवा मौर्य, पांचवा, पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा बोलता है कि हो करता है। मकई के लावा तरह फूट रहा है तुम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब याद हो गया, चारों याद हो गया, क्लियर चारों, 2 4, अच्छा 5 क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है। अब देखो प्रश्न अब यहाँ से पूछ रहे हैं, देखो ये क्या बाबू है अपना मौर्य। अच्छा मौर्य के इस पार क्या हुआ बाद, अब मौर्य के इस पार क्या हुआ पहले। प्रश्न पूछेगा कि मौर्य के पहले मगध पर मुख्य रूप से, मूल रूप से किन किन राजवंशों ने शासन किया। देख रहे हो, देखो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। आप समझ गए। आप कोई आपको फंसाएगा ना, देखिए बृहद्रथ वंश के बारे में जो है ना, ये इतिहासकार कहता है कि ये हमारे धर्म ग्रंथों में ये चल गया, लेकिन इतिहासकार के अनुसार मूल रूप से मगध पर हर्यक वंश से प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि ये बोला कि ये चीज का कोई सही डाटा इसका उपलब्ध नहीं है इतिहासकारों के पीछे, ये धार्मिक ग्रंथों में चल गया, लेकिन पहला मान्यता प्राप्त वंश तो हुआ मगध पर, वो क्या हो गया हर्यक। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। सब बात जो कोई पूछेगा ना, एक बात उसको हम 75 बार बताएंगे, मतलब कैसे ऐसे जैसे पूछ वैसे तुमको बताएंगे, समझ गए ना। ये बोला कि इसको आप क्यों नहीं गिने, इसलिए कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इसमें दिया गया है और इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, कहीं जन्म मरण का कोई चीज नहीं है, इसलिए ये घटना घटी जरूर, मगध पर ये आया जरूर, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतिहासकारों ने हर्यक वंश से लिया है, क्योंकि इसका ही राजा, हर्यक वंश का राजा बिंबिसार हुआ, इसी को मगध का प्रथम मान्यता प्राप्त शासक भी कहा गया, समझे ना, इसलिए यहां से मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य के पहले, किसके पहले बाबू रे? मौर्य, मौर्य के पहले मगध पर कितने वंश? मूल रूप से क्या गो? मूल रूप से ह से बोलो क्या हुआ हर्यक, सौ से क्या हुआ और 9 से क्या हुआ हसीना। क्या हुआ हसीना, समझ गए ना, क्या हुआ हसीना। यानी मौर्य वंश के पहले मगध पर क्या था हसीना। कौन हसीना? हर्यक, शिशुनाग, नंद। समझ गया ना, भूलबो करेगा नहीं ना। मौर्य के पहले क्या था हसीना, ह से हर्यक, स से शिशुनाग, 9 से नंद वंश। खलास, भूलबो करेगा, सबको भूल जाए, दलिद्र को भूल जाएगा, हसीना भूलेगा कोई? कोई नहीं भूलेगा, चाहे वो देखने में झोंसल दे, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं भूलता है उसको। ये क्या हो गया ट्रिक, समझ गए ना। अब बोलेगा सर जी यहाँ पर तालब आप इसे सीखने के लिए दे दिए ना, ट्रिक ट्रिक होता है, समझ गए ना। ट्रिक में जब तक पढ़ो तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ गए ना। चलो
अब कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ, मौर्य वंश से पहले मगध पर मूल रूप से कितने वंश? 3। और वो 3 के हसीना, ह से हरियर, स से शिशुनाग, न से नंद वंश। खलास हो गया। इसको मतलब ट्रिक कहीं बगल में लो, हसीना। ठीक है, आप अपना लिखना। ठीक है, अब कथा हम विस्तार से फिर चलते हैं। ठीक है, सब खुश हो गया हसीना का नाम सुन सुनकर। ठीक है, आप लोग डाउन कर रहे हैं कि उसको तब पॉज कर दो तन्ने। ठीक है, चलो कहीं बगल में लो ट्रिक, हसीना, ह से हरियक, स से शिशुनाग और न से क्या? नंदवंश। समझ गए बाबू लोग? समझे कि ना समझे? चलो आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अब देखो यहां से, अब देखो, देखो हम तो मिटा दिए। आप ये, आप वहां कुछ लिख दो कि घस उस दिए। अच्छा, आप कहीं फ्रेश मूड में ऐसा देखे। अब ध्यान से बाबू देखो इस चारों के बारे में। जब पूछेगा कि बृहद्रथ वंश की संस्थापक, स्थापक या संस्थापक होता है? संस्थापक ही होता है ना। अच्छा, ठीक ठीक लिखते हैं, संस्थापक। समझ में आ रहा है ना बाबू लोग? संस्थापक, ये बृहद्रथ वंश के संस्थापक जो थे ना, ये बृहद्रथ ही थे। क्या थे ये? बृहद्रथ। हर्यक वंश के जो संस्थापक हो गए बाबू, वो हो गए बिंबिसार। क्या कहा बाबू रे? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक हो गए शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक जो हो गए महापद्म नंद। और मौर्य वंश के संस्थापक हो गए चंद्र गुप्त मौर्य। जल्दी कॉपी करो, जल्दी। हे भोलेनाथ, किसी को दिक्कत नहीं ना? महापद्म नंद, महापद्म नंद नहीं दिख रहा है बढ़िया उसकी? महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद। 9 पर अनुस्वार है, अनुस्वार तो दूर चल गया है, जुदा हो गया है। देख लो वीडियो में सब कुछ ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक चल रहा है ना? दिख रहा है ना बोर्ड वाला? चलो, नहीं तो ये लोग कमेंट करते हैं सर दिख नहीं रहा है, दिक्कत हो जाता है, दिल टूट जाता है उस समय। ऐसे नहीं हो सकता है। हम वो, मेरा जिगर का टुकड़ा है वो। जिगर का मतलब समझते क्या होता है? लीवर। जिगर का मतलब लीगर, मतलब ये फिल्मी इतिहास का दिल के पास जिगर के, ऐसे कोई कौन गीत है बता तो नहीं? हिंदी सॉन्ग। वह गीत नजर के सामने जिगर के पास और दिल के निकट। जिगर का मतलब लीवर होता है, लीवर। लीवर के पास। लिखो 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 लिखो, जब पढ़ाएंगे बायोलॉजी तब समझ में आएगा। उसमें जिगर किसको कहते हैं? लीवर को। हाँ, कुछ भी सेंटेंस लगा दिया, दिल के पास जिगर के निकट। लीवर है ना, लीवर। चल हो गया, हो गया। चलिए, सबका बाबू लोग कंप्लीट। आगे वाले भाई लोग, ये भाई लोग लिखे रहे हैं अभी तक। दीदी लिख जल्दी ना।
कलम चलाओ बहुत स्पीड में। बाबू तुमको समझ आया? तुमको दीदी समझ आया? तुमको रे भाई? हाँ नहीं, पीछे वाले भाई को समझ आया? चलो। अरे हे भगवान, कहते भाई क्या पढ़ लो हमरा। जब आप इंटर में जाओगे ना, पढ़ाएंगे आपको क्या, प्यारे नन्हे बेटे को, समझे ना हिंदी में। तो उसमें क्या आता है, हर वह पुरुष और हर वह स्त्री जो मेहनत करती है वो क्या है, पुरुष है, परुष है उसमें। स्त्री भी वास्तव में क्या है, परुष है उसमें। यानी तुम भी तो चल के आए ना उतना दूर से, कैसे साइकिल चलाकर अंधेरे में, तुम्हें भी क्या है, परुष है, तुम मेरा भाई हो। चलो आगे बढ़ाओ कथा को, चल रहे। कल ये पूछेंगे सबसे, बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन आ गए? बृहद्रथ। सेम सेम, कोई दिक्कत? एगो कचक गले, इसको याद हमको नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। बृहद्रथ 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 वंश संस्थापक कौन हो गए? बृहद्रथ बृहद्रथ। एक कॉल क्लियर, इसको याद भी नहीं करना मुझे को, एक नाम एक नाम। देखो रे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए? हर्यक 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 बृहद्रथ। भूत गया, फंस गया, उल्टी मारना गया, मामा बुझ ले, ठीक है। बृहद्रथ वंश बृहद्रथ, हर्यक बिंबिसार, हर्यक बृहद्रथ, हर्यक शिशुनाग। देखो एक याद करना है, शिशु शिशु, नाग तो लगा दिया है, नाग लगा दिया है, तुम मेरे नाग हो, आजा आजा। जानते हो एक बेटा खतरनाक रहे, कालाशोक। नाम कालाशोक, खतरनाक खतरनाक नाम है। अब बताओ, हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार, बृहद्रथ, शिशु, दो को याद नहीं करोगे, इनको और इनको याद नहीं करना है, तुम ही हो जो हो ना। एगो इनको याद करना, बृहद्रथ बिंबिसार, नंद महापद्म नंद। याद देखो, एकरो नंद एकरो नंद, महापद्म, पद्म बोलेंगे, पद्म पद्म नंद। बताओ, हर्यक बिंबिसार, हर्यक बृहद्रथ, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको याद करवाए थे ना। अब बताओ, ये सब हुआ बढ़िया से? सबको पूछेंगे, बोल देगा ना, उठा उठा पूछेंगे, अभी सबसे पूछेंगे ना। चलो बताओ, बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन हो गए? बृहद्रथ। हर्यक वंश संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार, बिंबी उसार न उसार न, सार का मतलब यहाँ पर मतलब नाम है इनका, बिंदु सार, सॉरी बिंबिसार, गंदा बात, ठीक है। बताओ, शिशुनाग, महापद्म नंद वंश, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य। सबको याद हो गया? पूछेंगे फंसोगे नहीं ना। बताओ, बृहद्रथ ने किस वंश की स्थापना किया? बिंबिसार ने किसका? शिशुनाग ने किसका? महापद्मनंद ने किसका? मौर्य ने किसका? अच्छा एक चीज बताओ, सीधा जब तुम पढ़ ले तो उल्टा भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? इसलिए उल्टा और पुल्टा सब याद रखना है। जहे पूछ तो की पूछ भी जो पूछ पूछ की पूछ अपने ये ना करना हो गया, डर जाएगा। पूछ की पूछ, लेकिन हम पूछबो बाद में, याद रहो, हम पूछबो। ऐसा दीपल पूछेगा लहर जाएगा, भाग यहाँ से। चल रे, आप बताओ, नंद वंश, गिने गाना करके। नंद वंश, महापद्म नंद, शिशुनाग, मौर्य वंश, बृहद्रथ, बिंबिसार, हर्यक वंश। उल्टा पुल्टा पूछेंगे ना, बस ये आएगा ना। बताओ, मौर्य, शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्म नंद, नंद वंश,
कितना बोलता है महापरमानंद। याद हो गया? टाइम देखो कितना हुआ, हो गया? ठीक है, आज भर इतना है, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना? इसको आप कर दो आप। हाँ